अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसके अंदर 2 सवाल हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग करेंगे। ये चारों के चारों सवाल एक जैसे हैं। ठीक है, इनमें सेम सिमिलर स्टेप है, सिमिलर टर्म है, टर्म निकालनी है, टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? टर्म, यानी जो n की वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करनी है, नंबर। ठीक है, टर्म ऑफ नंबर याद करना है। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या इनमें फाइंड आउट करना है n टर्म। टर्म आपको टर्म बतानी है कौन से नंबर पे वो है डिजिट, और आपको an यानी जो हमें वैल्यू दी है वो बोल रहा है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया था कि एक रो में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उन व्यक्तियों के सबके नाम, यहाँ पे हमें नाम पता है, हमें उनका स्थान बताना है कि वो कितने नंबर पे खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर की। क्या? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n टर्म वाले n टर्म इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो। अब इसमें सबसे पहले a1 क्या होगा? 3, a2 यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम देखेंगे इस तरह से कि ये हमारा a1 होगा, ये a2, ये a3, AP के फॉर्म में ऐसे ही चलता है, ये a4, और ये हमारा रहेगा an डैश 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 an तक। ठीक है, इस तरह से हमको क्या दिए? एक वैल्यू दिए। तो हमारे a1 बराबर 3 है एंड an इक्वल कितना है? 78 है। और हमें d फाइंड आउट करना। d की वैल्यू होती है a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। तो d इक्वल a2 यानी 8 माइनस का कितना आएगा? 3। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है? यहाँ पे 5। अब हमारे पास फॉर्मूले में जितनी चीजें यूज होती है उतनी चीजों के लिए हमारे पास मसाला दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे n टर्म की। तो an a प्लस d की वैल्यू 5 है। अब लिखेंगे an प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? यहाँ पे देखेंगे 3। क्या दी हुई है? 3। और यहाँ पे n माइनस 1 लिखा है, n माइनस 1 सिमिलर रहने दो। d की वैल्यू 5 है, 5 लिख दो। an इक्वल 78 है, तो यहाँ लिखेंगे 78, 3 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा n माइनस 1, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? 5। अब जब इक्वल के उस साइड कोई डिजिट मल्टीप्लाई में है तो इस साइड लेके आएंगे RHS से LHS की ओर, तो वो डिवाइड में हो जाता है। ये एक ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक है। तो 78 में से 3 माइनस करेंगे तो 75 इक्वल n माइनस 1, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? 5। अब मल्टीप्लाई के 5 को ले आओ 75/5 अपॉन n माइनस 1, 5 से कैंसिल होगा 25। कितना होगा? 25 प्लस का 1 इक्वल n, क्योंकि ये 1 को हम उस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 26। यानी पहला आंसर हमारा आ गया 26। ठीक है, पहला आंसर क्या आ गया हमारा? 26। अब अगला सवाल हम देखेंगे। ये हमारे लिए a1 है, ये a2 है, और ये a3 है, और ये हमारे लिए an है। क्या है? डैश 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 an। इस तरह सवाल दिया होता है। तो यहाँ लिखेंगे a1 इक्वल 7 एंड d इक्वल क्या लिखाएंगे? पहले d की जगह हम लिखेंगे an इक्वल 205, और d की वैल्यू a2 माइनस a1, और a2 13 है माइनस 7 इक्वल कितना आएगा? 13 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो माइनस 7 6, यानी d की वैल्यू कितनी हो रही? 6। फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an यानी 205 इक्वल a की वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1। n यानी कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो हम लिखेंगे n माइनस 1। d हमें कितना है? 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख देंगे। तो यानी 205, 7 को इधर लेके आओ माइनस 7, और ये मल्टीप्लाई में है तो अब डायरेक्ट लिख देंगे हम मल्टीप्लाई का डिवाइड में। इधर क्या बचेगा? n माइनस 1। अब इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 98/6 इक्वल n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसके टेबल में कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में 18, 1 3 टाइम में, फिर
n माइनस का 1, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस, कितने टाइम 33, यानी 33 प्लस 1 इक्वल कितना आ जाए n, यानी 34। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी टर्म पे 205 आएगा, तो 34 टर्म पे क्या आ जाएगा 205 आ जाएगा। अब हम अगला सवाल ये वाला देखेंगे, यहाँ पे ये a1 है, a2 है, a3, a2 को 31/2 भी लिख सकते हो आप। ए एन बराबर माइनस का 47, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 आ जाएगी, और डी की वैल्यू a2 माइनस a1 यानी 31/2 माइनस का 18। ठीक है, तो लिखेंगे डी की वैल्यू 31 माइनस 36/2 इक्वल माइनस का 5/2, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2। फॉर्मूला वही सिमिलर, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और क्या जाएगा डी। अब ए एन कितना दिया हुआ है माइनस का 47 इक्वल ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1 है, तो एन की वैल्यू नहीं पता, -1 डी, डी की वैल्यू क्या है -5/2 है। यहाँ पे माइनस का 47 माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1 और माइनस का 5/2। अब यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 15 का 1 6, यानी 65। कितना हो रहा है टोटल 65 और इक्वल n माइनस 1 और माइनस का 5 यही रहने देंगे /2। अब ये 5/2 को डायरेक्ट में कहाँ लेके आ रहा हूँ, इस साइड, तो इस साइड लेके आएंगे, क्या होगा 65, यही वाली स्टेप में लाते हैं 5 को, यहाँ माइनस का 65 आ रहा है, ये 5 को इधर लेके आएंगे 2 मल्टीप्लाई में आएगा और -5 डिवाइड में आएगा, बाकी n-1, 5 से इसको माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 13 2 जा 30, 26, n-1 को इधर लेके आओ, यानी 26 प्लस 1 इक्वल n, यानी 27 इक्वल n, यानी 27 टर्म पे माइनस का 47 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी टर्म कितनी हो जाएगी 27 टर्म हो जाएगी। इसके बाद में हम देखेंगे सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 4, 5 और 6 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल में से है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, चेक कीजिए कि माइनस का 150 टर्म एपी इस एपी के कौन से पद पे मतलब टर्म पे होगा, तो n यानी n टर्म पे होगा, तो n इक्वल फाइंड आउट करना है। a इक्वल हमें 11 दिया है और d इक्वल हम निकालेंगे a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस का 11, तो कितना आएगा -3, d की वैल्यू आ गई -3। फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और क्या आ जाएगा d, n माइनस का 150, a की वैल्यू 11, n माइनस 1 पॉजिटिव, d की वैल्यू -3। 11 को इधर लाएंगे -150 माइनस का 11 बाई ये माइनस का 3, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, -3 का -3 डिवाइड में आ जाएगा n-1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 1 6 1 -3 माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, n-1 यहाँ पे लिखेंगे 161/3 माइनस का 1 पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड, तो लिखेंगे यहाँ पे 161 प्लस का 3/3 इक्वल n, 161 का 160 कितना हो जाएगा 4/3 इक्वल n। 3 के टेबल में आता है ये 12 4 टाइम में, अब 12 में से 16 में से 12 गए 44, यानी 3 के टेबल में 44 कितने बार में आ रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं 164 डिवाइडेड बाई 3, 12 टाइम में नहीं 15, 5 टाइम में, 5 कितना आएगा 1 4, 12 4 टाइम में 2 रह जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 54 2/3
3, इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, है ना, 31st वाली टर्म ऑफ एपी की निकालनी है, जिसमें हमको 11 टर्म 38 दिए और 16 टर्म 23 दिए। यहाँ पर आपको एपी का कोई भी फॉर्म नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बोला है कि 11 टर्म इतनी है और 16 टर्म इतनी है। तो आपको बताना है 38 और 73 टर्म दोनों, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है 31st टर्म निकालनी है हमें फाइंड आउट, तो हम लिख लेंगे एन की वैल्यू 31st लास्ट वाले सवाल की, पर उससे पहले हमें ए और डी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए और डी। तो ए और डी को फाइंड आउट करने के लिए यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, थर्टी फर्स्ट टर्म इक्वल क्या करना है, फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या दिया है, 11th टर्म, इवेंट रख लिखेंगे जो जो दिया है वो, 11 टर्म इक्वल 38, कितना दिया है 38। 11 टर्म का मतलब होता है A11 इक्वल 38, है ना, A11 इक्वल 38, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है अगले, यहाँ पे 11 टर्म इक्वल 38, यानी 11 टर्म का मतलब होता है कि फॉर्मूला है A+10D इक्वल 38, यानी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारे लिए फर्स्ट। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें अगला दिया हुआ है कि 16 टर्म इक्वल 73, क्या दिया है 73, यानी A16 इक्वल 73। A16 का मतलब होता है A15D इक्वल 23, इस टाइप में। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारे लिए सेकेंड। अब हम क्या चाहेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड दोनों को सोल्व करके हम क्या बना ले, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड या सब्ट्रैक्शन मेथड, दोनों मेथड में से कोई एक, मुझे लग रहा है कि A+10D 8, है ना, डिवाइड बाई A+15D इक्वल 73, इस टाइप में। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस, यहाँ से -5D आ जाएगा इक्वल -73 है। तो 73 में 38 माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 53, यानी 35, यहाँ लिख देंगे 35, -35, दोनों माइनस माइनस थे तो D इक्वल -35 बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 7, यानी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। तो D इक्वल कितना हो गया 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से एक में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A प्लस का क्या लिखा है 10D इक्वल कितना लिखा है 38, तो A की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं है, पर D, और D की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल कितना आएगा 38। तो A इक्वल 17 प्लस 17 इक्वल 38, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 38 माइनस 17, A इक्वल कितना लिख देंगे 32, यानी हमारे पास यहाँ पर D की वैल्यू 7 है और A की वैल्यू 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, -32 आएगा, है ना, -32 है। हमें क्या निकालना है 31st टर्म निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे 31st टर्म, क्या लिखेंगे 31st टर्म। अब 31st टर्म यदि हमें फाइंड आउट करनी है तो A 31st आएगा,
यानी n इक्वल 30 फर्स्ट आएगा, और इक्वल क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस था n माइनस 1 और d, तो a31 ये फॉर्मूला है, इसमें a31 a की वैल्यू हमारे पास माइनस था 32 है, प्लस n यानी 31 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 7 दी हुई है। यहाँ लिखेंगे 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7 माइनस था 32 प्लस 210, और यहाँ पे a31 दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को माइनस करके करोगे तो आंसर कितना आएगा 178। क्या आएगा 178, तो यहाँ लिख देंगे 178। ठीक है, 840 नहीं एक मिनट है ना, ये कर लेते हैं। 210 माइनस 32 8 आ जाएगा, है ना, 10 में से 8 1 कैरी, यहाँ पे फिर से 10 में से फिर 3 गया तो 7 और 1, ठीक है 30 78। चलो ये यहाँ पे 31st जो टर्म पूछी थी हमसे वो कितनी है 178 है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एन ए पी द ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है, ऑफ टर्म 50 टर्म विच इज द थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज कितना दिया है 106, फाइंड द 29 टर्म। अब हमें टोटल टर्म कितनी दी है 50, यानी लास्ट टर्म यानी 50 दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म हमारी 50 इक्वल 106 दिया हुआ है, और थर्ड टर्म हमें 12 दी हुई। यहाँ पे भी सिमिलर सवाल है, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। यहाँ 11 टर्म थी, वहां पे 12 ले लेना, ठीक है, यहाँ 16 था, यहाँ 15 ले लेना, ठीक है, सिमिलर सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अभी तक इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर कौन से देख लिए थे, 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सारे सवालों को देख लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, दिया है कि एपी द स्टेट ऑफ द 50 टर्म, टोटल टर्म कितनी है, यानी यहाँ पे हमें टोटल जो टर्म दी हुई है वो कितना दिया है 50 दिया, और बोला है कि थर्ड टर्म यानी थर्ड, ऐसे लिखेंगे थर्ड टर्म इक्वल कितना दिया है, थर्ड टर्म इक्वल दिया हुआ है हमें 12, थर्ड टर्म इक्वल कितना दिया है 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे टर्म इक्वल 12 दिया हुआ है, और साथ में ही हमें बोला गया है कि आपकी जो लास्ट टर्म है वो 106 है, यानी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, टोटल टर्म 50 है, तो लास्ट टर्म कितनी होगी 50, यानी ठीक है यहाँ पे लिखेंगे टोटल ए 50, या फिर टोटल लास्ट टर्म कितनी है 50 है, तो 50 यहाँ पे 50 का टर्म कितनी है 106 है, यानी हम लिखेंगे A3 इक्वल, फॉर्मूला क्या आता है a प्लस का 2d इक्वल कितना दिया है 12 दिया हुआ है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो कौन सी बन रही है, a प्लस का 2d इक्वल 12, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी फर्स्ट। देन अब हमें a50 इक्वल कितना दिया है 106 दिया, यानी इसके लिए फॉर्मूला आएगा 149d इक्वल 106, इस टाइप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इससे a प्लस 49d इक्वल 106 जो इक्वेशन है, इससे पहले काम करते हैं, इसका एक और इक्वेशन बना लेते हैं, इसको फर्स्ट नहीं मानते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो a इक्वल 12 माइनस क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा। अब की बार मेथड बदल देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट ही से। अब हमें क्या दिया है 50 टर्म, तो 50 टर्म यानी a50 इक्वल कितना आएगा a प्लस का 49d, a प्लस 49d। अब a इक्वल कितना दिया 106 दिया, यानी इक्वेशन है a प्लस 49d इक्वल 106, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा सेकेंड। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से किस टाइप में क्वेश्चन होगा हमारा, तो हम देखेंगे a प्लस का 49d इक्वल 106, देन a की वैल्यू क्या है 12 माइनस का 2d इक्वल 49d इक्वल 106, यानी 49 में से 2 जाएगा कितना आएगा माइनस का
47 डी इक्वल 106 और माइनस था 12, तो माइनस था 47 डी इक्वल 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 94, तो डी इक्वल 90 माइनस था 47 से इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस था 2, डी इक्वल -2, डी की वैल्यू कितनी आ गई -2। यहां लिखेंगे डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर, कौन सी रखेंगे सेकेंड या फर्स्ट में, तो फर्स्ट में इक्वेशन नंबर यहां लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट a प्लस 12 माइनस 2d, तो 12 माइनस 2 डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू हमारे पास -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 प्लस 2 2 4, यानी टोटल वैल्यू आ जाएगी 16, यानी a इक्वल कितना आ जाएगा 16। अब जो हमें पूछा है वो बताना है हमें, क्या पूछा है हमें 15 टर्म विच इज द टर्म ऑफ 12 एंड द 29 टर्म पूछी है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 20 टर्म क्या है आपको फाइंड आउट करनी है 29, यानी a 29 और n इक्वल कितना हो जाएगा 29, तो a प्लस n माइनस 1 और क्या आ जाएगा डी ए फॉर्मूला, a 29 इक्वल a की वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू 16 है प्लस n की वैल्यू 29 माइनस 1 है, और d की वैल्यू क्या है माइनस का, यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है, 2, तो 16 प्लस 28 मल्टीप्लाई -2, तो 16 माइनस 56, ठीक है, तो टोटल कितना है 56, यदि 56 में से यदि हम 16 माइनस करेंगे तो 29 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस में आएगी 40, कितनी आ गई 29 की जो प्लेस मतलब टर्म जो रहेगी वो कितनी रहेगी -40, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, ठीक है, -2 डी की वैल्यू -2, नहीं प्लस प्लस प्लस, ये प्लस आएगा माइनस नहीं है, डी की वैल्यू पॉजिटिव में है माइनस में नहीं है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, 2 2 4, यानी यहाँ पे वैल्यू गलत है, -2 2 4 16 में वो 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी भाई, है ना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 प्लस 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 64, यानी 29 की वैल्यू 64 है, जो टर्म है हमारी वो कितनी आएगी 64 आ जाएगी, तो यहां लिखेंगे कि हैंस ए 29 टर्म इज 64, एपी 64, ठीक है, टोटल एपी इज 29 टर्म, एपी इज 64, थर्ड टर्म कितना आ जाएगा, थर्ड एंड 9th टर्म इज कितना दिया हुआ है हमको 8 n माइनस 8, 8 n माइनस का 8 रिफ्लेक्टिवली, ठीक है, तो यानी जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास 4 है, और 9th टर्म है वो हमारे पास माइनस का 8 है, कितना है माइनस का 8 है, यानी इक्वल A3 n इक्वल A9, ठीक है, तो लिखेंगे A3 इक्वल A प्लस का क्या फॉर्मूला है 2D इक्वल कितना आ जाएगा 4, यानी इक्वेशन हमारी A प्लस 2D इक्वल क्या मान लेंगे 4। अब हम A की वैल्यू यहां निकाल लेंगे 4 माइनस का 2D, यानी इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब इक्वेशन नंबर हमें दिया है A9 टर्म, है ना, टर्म 9 दी है, तो 9th यानी A9 इक्वल फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का 8D इक्वल कितना दिया है, इक्वल दिया है हमें -8, तो लिखेंगे A प्लस का 8D इक्वल -8, ठीक है, यानी ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, देन क्या लिखेंगे A प्लस 8D माइनस का 8, ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस 2D प्लस का 8D इक्वल माइनस, यहां आ जाएगा 6D और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 8 और माइनस का 4, 6D इक्वल माइनस का आ जाएगा 12, और d इक्वल वैल्यू आएगी -12/6, 6 से कैंसिल होगा, d की वैल्यू -2, कितनी आ जाएगी d की वैल्यू -2। अब d की वैल्यू -2 आई है, d की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 4 माइनस 2d, ये वाली, तो a इक्वल 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी a इक्वल वैल्यू कितनी है 8। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो देखना है, तो हमें पूछा है कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 0 होगी। अब a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, और an यानी कौन सी वैल्यू, या AP में लिखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में टर्म ऑफ दिस AP इज, है ना, तो AP इज कितना दिया है
एपी इज विच टर्म एपी इज जीरो। तो हम लिख लेंगे ए एन इक्वल कितना मान लेंगे 0। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस ए एन एन माइनस 1 और क्या आ जाएगा डी। अब ए एन 0 है, ए की वैल्यू कितनी निकाली 8 प्लस एन नहीं पता माइनस 1 डी। डी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये यहाँ पे दी हुई है, डी की वैल्यू यहाँ पे भी लिखा हुआ है -2, तो यहाँ -2 आ जाएगी। तो डी 8 को इधर ले आएंगे -8 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में लिखा है -2 डिवाइड में जाए यहाँ डिवाइड में जाएगा n -1 माइनस से माइनस n से लिया जाएगा इससे, तो 4 n -1 और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, तो 4 इक्वल n -1, 1 को इधर लेके आओ, n प्लस 4 प्लस 1 इक्वल n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यानी जो 5 टर्म होगी एपी की वो क्या होगी 0 होगी, जो 5 टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 9 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि द 17 टर्म ऑफ एपी द 10 इज 10th टर्म बाय 7, ठीक है। कॉमन डिफरेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंट, यानी हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फर्स्ट टर्म में भी करनी है और कॉमन डिफरेंट भी करना है, पर हमें 17 टर्म ऑफ एपी देन 10 टर्म ऑफ 7, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छोटा सा ये सवाल है, कहां पे, यहां पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल ए एंड कॉमन डिफरेंट इक्वल डी, ठीक है। यानी ए और डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हो कि जो आपकी 17 टर्म है, कितनी है 17 टर्म है, वो इक्वल है 10 टर्म प्लस 7 से बाय 7 से, ठीक है। तो लिखेंगे A17 इक्वल A10 प्लस का क्या आ जाएगा 7, प्लस का क्या आ जाएगा 7, ठीक है। ज्यादा है मतलब 7 से अधिक, 10 टर्म है बाय प्लस 7, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 17 टर्म के लिए जो फॉर्मूला चलेगा वो आ जाएगा A प्लस का 16D इक्वल A प्लस का 9D प्लस का 7, ठीक है, इस टाइप में। तो यहां पे A प्लस 16D दोनों को इधर लाएंगे, माइनस का A माइनस का 9D इक्वल कितना आएगा 7, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, 16 में से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू 16 की पॉजिटिव है और माइनस का D नेगेटिव है 9D, ठीक है। तो यहाँ 16 में से 9 यदि माइनस करोगे तो कितना आएगा 7D आएगा, इक्वल कितना दिया है 7, यानी D इक्वल 7/7 कितना हो जाएगा 1, यानी D की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, D इक्वल 1, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब हम देखेंगे 16 D यानी A की वैल्यू, अब हमें क्या है D इक्वल कितना है 1, और हमें क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में, सिर्फ कॉमन डिफरेंट पूछा था हमसे, तो लेट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंट D, तो हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंट पूछा है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंट दिया ना, कॉमन इक्वल कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर